हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वैसे ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, कुछ एग्जांपल्स जो कि इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल 4, ये हम इस एक्सरसाइज का डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, और यहाँ पे एग्जांपल 6, 7, 9 और 10 अपन डिस्कस करने वाले जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं। यहाँ पे आइए, पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 6 है, इन अ शॉप, एक दुकान पर कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, दो पेंसिल है एंड 3 इरेजर है। कोई बच्चा 2 पेंसिल लेता है और 3 इरेजर लेता है तो उसकी कीमत उसको कितनी पे करना पड़ता है? 9 रुपए देना पड़ता है, 9 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, 4 पेंसिल और 6 इरेजर से उनकी कीमत कितनी? 18 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड इरेजर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए देख लो, आपको क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर। तो इरेजर की कीमत, पेंसिल की कीमत को x मान लो और इसकी कीमत को क्या मान लो? y मान लो, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट y मान लो, इसकी कॉस्ट x मान लो। यहाँ पे हम मान लेंगे ये कौन सा आपका एग्जाम्पल आपका 6 है। क्या लिखेंगे? लेट दी कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत को क्या मान लो? x रुपीस मान लो, x रुपीस। एंड दी कॉस्ट ऑफ अ इरेजर क्या मान लो? y रुपीस मान लो। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहां से कहां तक है? फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी, 2 पेंसिल और 3 इरेजर कितने में आएंगे? 9 रुपीस में आएंगे। तो आपने मान लिया कि वन पेंसिल कितने में आएगी? 100 रुपए में। तो 2 पेंसिल कितने में आएगी? 2x में। एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए। 2 × 5 10 रुपीज। वैसे एक पेंसिल आपको क्या करना है, 2 पेंसिल है आपकी और एक पेंसिल की कीमत कितनी? x कितनी आ जाएगी? 2x हो जाएगा। एक पेंसिल की कीमत है x तो 2 पेंसिल है तो 2x हो जाएगा। और इरेजर कितने? 3 इरेजर है तो एक इरेजर की कीमत कितनी? y। तो 3 इरेजर की कीमत कितनी हो जाएगी? 3y। और इन दोनों मिला करके कितने में आएंगे? 9 रुपीस में आएंगे। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिए। फिर सेकेंड कंडीशन क्या बोला है? एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल कितने की होगी? एक पेंसिल x की है, 4 पेंसिल 4x की होगी, 4x। यहां पे लिखना बाय सेकेंड कंडीशन कितनी होगी? 4x। और इरेजर कितने? 6। एक इरेजर y का है तो 6 इरेजर कितने होंगे? 6y। इनको प्लस करके दोनों की कीमत कितनी आ जाएगी? इन दोनों की कीमत मिल करके कितनी आ जाएगी? 18 रुपीज। इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं या एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है? यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इधर क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हैं, कोएफिशिएंट आपको सेम बनाना रहता है। यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट 4 है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 6 है। ना एक का कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट सेम है। तो पहले आप क्या करो, कोएफिशिएंट को सेम बनाओगे। कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन पूरी में करते हैं और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में पूरी में करते हैं। तो आइए करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 4 × ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 कर दिया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाली पूरी इक्वेशन में करेंगे, कितना आएगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। चलिए देखते हैं, 4 2 जा कितना आएगा? 4 2 जा 8x, ये 4 3 जा 12y, इसका इधर करेंगे 4 9 जा कितना आएगा? 36। इसका करेंगे 4 2 4 जा 8x, इसका इधर करेंगे 2 6 जा कितना आएगा? 12y,
और इधर 2 का इसमें करेंगे कितना आएगा 36। कितना आ गया 36। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम आ गए, अब क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्टिंग करोगे क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके पास भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके पास भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो इधर भी जीरो बचा, इधर भी जीरो बचा, इधर भी जीरो बचा और इधर भी। अब यहाँ पे आप देखो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसके क्या होंगे मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इधर भी जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया। ये y की सभी वैल्यू के लिए या x की सारी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं मेनी सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं दिस कंडीशन, ये जो ट्रू है दोनों साइड, इधर भी जीरो इधर भी जीरो है, ये ट्रू होगी किनके लिए x की सारी वैल्यू के लिए या y की सारी वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आप लिखोगे दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन या दिस situation is true for all values of x and y. So the solution, so infinite many solution possible of pair of linear equations, linear equation। इस टाइप से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भैया ना x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू मिलेगी। आप वैसे भी देख सकते हैं a1/a2 से b1/b2 7/c2, उससे भी देखोगे तो ये क्या आएगा 2/4, ये इधर क्या आएगा 3/6 और इधर आएगा 9/18। इन सबको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका 1/2 आएगा, इसका 1/2 आएगा। ये कौन सी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी कंडीशन होती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है ना। तो यहां से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, पर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोली थी तो इसलिए अपन ने सॉल्व किया। सॉल्व किया पता चला कि सब कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड जीरो जीरो आ गया, मतलब इनफाइनाइट क्या है मेनी सॉल्यूशंस है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसको आगे सॉल्व ही नहीं करना है, x और y की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, क्योंकि सभी वैल्यू के लिए यही आंसर आएगा। x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी रखो, सभी के लिए ये आंसर यही का यही रहेगा। हो गया क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 देखो, एग्जांपल 7 है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड। रेल्स बोले तो पटरियां, दो पटरियां इस टाइप से है। एक पटरी कौन सी है x + 2y - 4, ये इक्वेशन बता रही है, और एक ये इसकी इक्वेशन बता रही है 2x + 4y - 12 = 0। आपसे पूछा गया है विल दी रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये रेल्स एक दूसरे की क्रॉस करेगी ऐसी, इस टाइप से ये दो रेल्स ऐसी कभी क्रॉस करेगी एक दूसरे को, चेक करना है। तो इजीली चेक कर सकते हैं। ये जो इस चैप्टर में जो अपन ने इंट्रोडक्शन पोर्शन जो पढ़ा था, याद हो आपको, पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या होती है दो लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करती है। सेकेंड होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होती है दो लाइन से क्या होती है पैरेलल होती है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है दोनों जो लाइंस होती है वो क्या होती है एक दूसरे के ऊपर होती है, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, इसको पैरेलल बोलते हैं। ये क्या है पैरेलल, और ये आपका क्या है इंटरसेक्टिंग या क्रॉस लाइंस होगी। इसमें क्या होता है कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये सब अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो अपन को वही प्रूव करना है। दो इक्वेशन दे रखी, एक दे रखी है x + 2y - 4 = 0, एक दे रखा है 2x + 4y - 12 = 0 दे रखा है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे डायरेक्ट देखो, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में a1 की वैल्यू अपन ने निकाली थी। a1 की वैल्यू x के साथ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं a1, y के साथ में जो होता है b1 जो अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं c1। पहली वाली इक्वेशन में a1 की वैल्यू 1 है,
B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू कितनी है -4। आपसे सिर्फ इतना पूछेगी लाइनें क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, तो अपन चेक कर सकते हैं। फिर अपन ने देखा ये A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, B2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई -12। इस यहाँ पर जो है A2 है, यहाँ पर जो है वो B2 है, जो अकेला है वो C2 है। कितना है -12 है, माइनस को इग्नोर नहीं करना है। समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन। अब इनको चेक कर लो, A1 अपॉन रेशियो चेक कर लो इनके। ये A1 अपॉन A2 निकालो तो कितना आएगा 1/2। B1 अपॉन B2 निकालो तो कितना आएगा 2/4। इसका आंसर भी कितना आएगा 1/2। C1 अपॉन C2 निकालो -4/-12। माइनस से माइनस कट गया, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आया 1/3। अब इनको गौर से देखो, A1 अपॉन A2 यहाँ पे लिखोगे सिंस A1 अपॉन A2 कितना, A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके B1 अपॉन B2 के, पर ये नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इसके मतलब क्या है, दो लाइन से क्या होगी पैरेलल होगी। यहाँ पे क्या लिखोगे हेंस टू लाइंस आर पैरेलल। ये क्या होगी पैरेलल लाइंस होगी, ये वाली कंडीशन है, मतलब दो लाइंस क्या होगी पैरेलल होगी। पैरेलल होगी मतलब ये रेल से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसी कैसी चलती जाएगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या क्वेश्चन में बोला था, देयरफॉर दी रेल्स आर represented by following lines are never intersect या are never crossed to each other। इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं इसका। समझ में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपन ने कंडीशन को प्रूव किया ये क्रॉस करेगी या नहीं। तब ये वाली कंडीशन आ जाती तो क्रॉस करती, ये वाली कंडीशन आ जाती तो वो एक के ऊपर एक होती। ये दोनों लाइनें जो रेल को रिप्रेजेंट कर रही, पटरियों को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 होता है फिनिश। अब एग्जाम्पल 9 की ओर बढ़ते हैं। कर लिया नोट, ओके। एग्जाम्पल 9 देखते हैं, एग्जाम्पल 9 क्या है। एग्जाम्पल 9 है यूज द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे मेथड है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनके ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो भी वो आपको बताना है। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। सेकेंड है आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो। क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन पूछा, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो आपके पास दो मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है ना। तो चेक कर लो किससे करना चाहोगे, एलिमिनेशन मेथड उससे कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इन कोएफिशिएंट उनको सेम बनाते। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट, ये जो एक्स के साथ में वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स होते हैं उनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है, सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, नीचे वाले एक्स का कोएफिशिएंट जो है इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर वाले में, और ऊपर वाले का जो कोएफिशिएंट है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का नीचे वाले का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन में करेंगे। पूरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसमें किया, फिर ऊपर वाले कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट का नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। यही फंडामेंटल होता है एलिमिनेशन मेथड का। क्या है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 करके देखिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया कितना आ गया 8x, इसका इधर किया कितना आएगा 4 3 जा 12, इसका इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें करेंगे। इसमें किया कितना 4 3 जा 12y, इधर करेंगे 4 8 जा 32, इधर करेंगे 4 2 जा 8x, 2 का 6 में करेंगे प्लस 12y, और इधर 2 7 जा कितना आ गया 14। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
यहाँ पे प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, सेम नंबर से तो कैंसिल आउट, सेम नंबर अपोजिट साइन होंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचा 0 और इधर क्या बचेगा 32 माइनस 14, 32 माइनस 14 कितना होगा 32 माइनस 14, 12 में से 4 गई 8 और यहाँ पे बची 2, 2 में से 1 गई, 2 में से 1 गई 1 बचा, कितना है 18। अब 0 कभी भी 18 के इक्वल हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, 0 18 के कभी भी इक्वल नहीं होता, मतलब ये सेंटेंस फॉल्स है, ये सेंटेंस क्या है फॉल्स है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या लिखोगे दिस सिचुएशन इज फॉल्स, दिस सिचुएशन इज फॉल्स, since this situation is false, hence there is no solution, there is no solution of pair of linear equation, pair of linear equations। ये आपका आंसर हो गया, मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपसे तो पूछा था कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे, पर यहाँ तो एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को शॉर्ट में निपटा सकते हैं और यही इनका वास्तविक सॉल्यूशन है। कभी एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। अब आइए क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में अपन ने किया था, मैंने बताया था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने एक्सरसाइज 3.3 में किया था, उसके जैसे ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ये सॉरी अपन ने जो किया था ये एग्जाम्पल 9 था, मैंने चेंज नहीं किया था, ये जो था एग्जाम्पल 9 था। अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल 10। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 10 क्या है, कर लिया था नोट? ओके ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स है एंड the number obtained by the reversing the digits is 66, मतलब 2 डिजिट नंबर का सम और उनके डिजिट्स को अपन रिवर्स कर दे तो वो जो नंबर आएगा उसका सम कितना होगा 66 होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट नंबर जितने भी होते हैं, जैसे 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं समझना भैया, 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से लगा के 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। इनमें से जो भी नंबर, जैसे मैंने कोई सा नंबर 59 ले लिया, तो ये जो पहला जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं आप, वंस बोलते हैं या इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं टेंस डिजिट, क्या बोलते हैं टेंस डिजिट। वंस डिजिट या यूनिट डिजिट दोनों का मतलब सेम होता है, वंस या यूनिट, या सेकेंड वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं टेंस डिजिट बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब भी नंबर को ऑब्टेन करना रहता है, ये नंबर आया कहां से, ये नंबर कैसे आया, यूनिट डिजिट में आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे यूनिट डिजिट क्या है 9 है, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 9 क्या है यूनिट डिजिट है या 1 से डिजिट है, 1 से डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये जो 10 से डिजिट है 10 से डिजिट में किसका मल्टीप्लाई करना है 10 का। तो आप देखो 9 1 जा 9 प्लस 10 5 जा 50, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 59, ये नंबर देखो आ गया ना। तो कोई सा भी नंबर बनाना हो तो उसका सिंपल सा है, यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करो, 10 से डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करो तो आपको वो नंबर बन जाएगा। तो आप यहाँ पे मान लेंगे क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर बोला है, मान लो लेट दी वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, वंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, या 1 से डिजिट वो क्या है x है, एंड दी 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज y, ये मैंने मान लिया। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, नंबर मैंने अभी बताया था जो यूनिट डिजिट होता है उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं x का, और सॉरी 1 का, यूनिट डिजिट में 1 का या 1 से डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 10 से डिजिट है y, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। तो अल्टीमेटली जो आपका जो नंबर है वो क्या बन जाएगा x प्लस 10y, ये आपका नंबर बन जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला, यहाँ पे लिखोगे ATQ बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन,
बाय फर्स्ट कंडीशन। दो कंडीशन दी हुई होगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहली कंडीशन क्या बोली है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कौन सा है, ये है x प्लस 10y। क्या है टू डिजिट नंबर, क्या है x प्लस 10y है, x प्लस 10y ये क्या है टू डिजिट नंबर है। क्या बोला है, सम, सम मतलब टू डिजिट नंबर जो है उसको क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये टू डिजिट नंबर था, इसको सम करना है, किसके साथ में करना है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब डिजिट उनको पलटा देंगे, इनको यूनिट को मैंने क्या बोल दिया, टेंस, और टेंस को क्या बोल दिया, यूनिट बोल दिया। तो उस केस में क्या होगा, एक्स की जगह वाई हो जाएगा और वाई की जगह एक्स चले जाएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा फिर, वाई प्लस 10x बन जाएगा। ये नंबर कब था, ये सिंपल नंबर था, डिजिट उनको पलटा दिया, एक्स को वाई कर दिया, वाई को एक्स कर दिया, ये बन जाएगा। अब इनका कभी सम करूंगा तो कितना आएगा, 66 आएगा। ये बोला है सम इज 66। ये आपका नंबर था, ये आपका नंबर था, और ये नंबर क्या था, आफ्टर रिवर्सिंग। ये कौन सा था नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग दी डिजिट्स। ये नंबरों को आपने नहीं पलटाया था तब आपका ये नंबर था x प्लस 10y, डिजिट को पलटा दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये नंबर बन गया इन दोनों का सम। नॉर्मल नंबर और डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद में जो नंबर है उनका सम कितना है, 66 है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, x और प्लस 10x कितना आ जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस ये 10y प्लस y कितना आ जाएगा, 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 66। आप इसमें देखो 11 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, इसमें 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 11, डिवाइडिंग बाय 11 बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स, दोनों साइड 11 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, इधर 11 6 जा 66 है। इसको क्या बोल दोगे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखोगे बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, यहां तक आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट्स, ये जो नंबर जो है ना, ये इस नंबर के जो डिजिट्स, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये है, शब्दों को पकड़ना भैया, डिजिट की बात कर रहा है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, किसी नंबर के जो डिजिट्स है, एक ये है और एक ये, जैसे यहाँ पे दो डिजिट है, एक एक्स है और एक वाई है, वाई है, फाइंड द नंबर, क्या बोला है, नहीं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिफर का मतलब होता है उनको कब माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, इन डिजिट्स को आप माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, तो यहां पे लिखना सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे क्या होगा, क्या करेंगे अपन, क्या है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ये क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, तो आपको कुछ माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं कि इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसका नीचे मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। तो ये सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इसके पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कट जाएगी, प्लस का माइनस का, ये प्लस का हुआ, ये भी प्लस का हुआ, कितना आएगा, 2 आ जाएगा प्लस का, आगे प्लस नहीं लिखोगे चलेगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में y के साथ में, ये जो 2 था y के साथ में मल्टीप्लाई में था, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 4/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, ये 2 डिवाइड में गए। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट निकाल लो, कोई सी भी इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 6, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2, ये जो प्लस का जो 2 है वो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो आपके नंबर कौन कौन से बन जाएंगे, नंबर्स आपके कौन कौन से बन जाएंगे देखते हैं। देखो
यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर। एक नंबर आपका क्या बन जाएगा, एक नंबर आपका कौन सा था, x प्लस 10y है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 4 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है, तो कितना आएगा 4 प्लस 10 टू जा 20 कितना आएगा 24। एक नंबर 24 बन जाएगा और एक नंबर 42 भी बन सकता है। कभी मैं कभी x को y बोल दूं, y को x बोल दूं, रिवर्स कर दूं, तो वो भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो रिवर्सिंग पर क्या बन जाएगा, आफ्टर reversing the digits obtain number क्या बन जाएगा आपका y प्लस 10x बन जाएगा। तो उस केस में कितना होगा, y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 10 इंटू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है, तो कितना आएगा 2 प्लस 10 4 जा 40, तो कितना आएगा 42। तो देखो यहाँ पे दो नंबर आपको मिल जाएंगे, एक नंबर तो 24 मिला और एक नंबर रिवर्स डिजिट रिवर्स कर दोगे कितना आ जाएगा 42 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा भी था आपसे कि फाइंड द नंबर्स, नंबर भी निकालना है और हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स होंगे, दो नंबर होंगे, एक 24 होगा और एक 42 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, देयर आर टू नंबर्स 24 and 42, there are two numbers 24 and 42। इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट और इसी के साथ में आपकी यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है वो भी फिनिश होती है, पूरी की पूरी एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी कर लिए और कुछ और एग्जाम्पल्स वैसे बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी आप लोगों को कभी लगे, आपको लगता है कि वो एग्जाम्पल्स में मैं करवाऊं, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो मैं वो जो बचे हुए एग्जाम्पल्स है वो भी आपको प्ले लिस्ट पे बाद में कमेंट्स के बाद में मैं करवा दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तक अपन देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।